नमस्कार सबको। हमारे इस मैजिक न्यूमरो सीरीज में स्वागत है। आज हम जो देखेंगे वो बुध जो प्लैनेट है, मर्क्यूरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो बुध का इम्पोर्टेंस क्या है और हम उससे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको हम देखने वाले आज। क्यों सिर्फ बुध प्लैनेट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, इसकी वजह सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। आप अगर गौर से अपने आजू बाजू देखोगे और थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का आप अगर थोड़ा अभ्यास करोगे, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि जिन लोगों को इजीली सक्सेस मिलता है, या जिन लोगों को बाकियों के मुकाबले बहुत जल्दी डेस्टिनी का एक्सेप्टेंस मिलता है, प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, आप फेम भी बोल सकते हो, तो उसमें आप देखोगे बुध का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। अब बुध का कैसे रोल है, बुध हमारे लाइफ में या नेचुरली कैसे आ सकता है, तो किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 5 है, या 14 है, मतलब 14 है, फिर 23 है, ये तीनों केस में उसका जो है, उसका जो मूलांक है, ठीक है, वो बन जाएगा 5। अब इस तरीके से एक तो आ सकता है 5 हमारे लाइफ में। दूसरा कैसे आ सकता है कि अगर आप मेरा नाम का वीडियो देख लोगे, जो नाम नंबर्स हम निकालते हैं, वो हम वापस से एक बार करेंगे हिंदी में, तो उसमें मैंने बताया कि AIJQY मतलब एक, तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो उन लोग का नाम जो है वो बुध का 5 नंबर पे आता है। अभी हमने जिस तरह से लोशु ग्रीड का पढ़ाई किया, इसके पहले के वीडियोस में वो दिया हुआ है, उसमें 5 जो अंक है वो कहाँ पे दिया गया है, बराबर सेंटर में दिया गया है। अब अगर 5 अंक सेंटर में है, इसका मतलब वो बैलेंस करने वाला नंबर है। तो कहीं ना कहीं इन लोग जिनके नंबर में 5 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, या उनका पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल 5 है, या तो उनका नाम 5 है, या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर डेट जो है वो 5 है, तो ऐसे लोगों को नेचर ने एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी दिया है। आप देखोगे कई सारे मिनिस्टर्स है 5 नंबर, जैसे खट्टर जी है या महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स है। उसके बाद आप मैं भी आगे लिस्ट शेयर करूंगा। तो कहने का मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, बिजनेसमैन हो, या फिलोसोफर हो, या फिर पॉलिटिशियन हो, आप चाहे जो फील्ड में हो, आप जॉब कर रहे हो तो भी ठीक है, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भी, तो आप देखोगे नो मैटर किसी कोई भी हालात में ये लोग पैदा हुए, लेकिन ये लोग बहुत प्रोग्रेस किए अपनी लाइफ में। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है, बुध ग्रह के उपाय, धन संपत्ति और बैलेंस। स्क्रीन दिख रही है आप लोग को, चैट बॉक्स में लिख देना मुझे। तो इसका मैंने टॉपिक का नाम दिया है बुध ग्रह के उपाय, धन संपत्ति और बैलेंस। धन और संपत्ति क्यों, बुध की वजह से ही देना लेन देन देखा जाता है। मतलब जो हम बोलते हैं ना बिजनेस में जो लेन देन होता है वो बुध है, लेना और देना, मतलब इंटरेक्शन, ठीक है। और बुध इंटरेक्शन भी है, बुध कम्युनिकेशन भी है। तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बिजनेस में उसकी हेल्प होगी। और बुध व्यापार व्यवहार भी है। तीसरी बात, बुध लोशु ग्रिड में सेंटर में होने की वजह से वो बैलेंस का भी कारक है। तो लाइफ में कहीं ना कहीं अगर आपके इम्बैलेंस है, तो भी आपको ये उपाय बहुत काम में आने वाला है। और अगर आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही है या एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका मूलांक या भाग्यांक में 5 नंबर नहीं होगा, ठीक है। और नहीं होगा तो क्या करना है आज हम समझ। तो हम कुछ लोगों को देखते हैं कि कौन कौन से लोगों को 5 की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मिली हुई है, बराबर है। अभी पीपल बॉर्न ऑन डेट 5, अभी मैंने क्या किया है, हर एक इंडस्ट्री से थोड़ा थोड़ा मैंने डेटा लिया है, क्योंकि मैं अगर बात करने जाऊँ 5 नंबर के लोगों की, तो पूरी ये 10-15 स्लाइड भर जाएंगी। इससे ज्यादा सेलिब्रिटीज 5 नंबर पे। आप देखोगे विलियम शेक्सपियर जो है वो भी 5 नंबर, मतलब 23 को बॉर्न है। जुगल किशोर बिरला, बराबर, वन ऑफ द फाउंडर्स, वो बिरला के। उसके बाद कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला, सब 23 या 14 के एंगल से 5 नंबर पे आ रहे, बराबर। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन, बराबर है। मैंने एक फिलोसॉफी के यहाँ से लिया, बिजनेसमैन लोग से लिए। उसके बाद मैंने क्या लिया है, साइंटिस्ट में भी है, पॉलिटिशियन में जवाहरलाल नेहरू जी है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। फिल्म इंडस्ट्री में तो भर भर के 5 नंबर के लोग हैं, बट मैंने दो ही एग्जांपल लिए क्योंकि आज का वो टॉपिक नहीं है। हम किसी और दिन उसके ऊपर बात करेंगे कि सेलिब्रिटीज और 5 नंबर का और क्या क्या कनेक्शन। आज तो हम हमारे लिए उपाय क्या करना है, इस पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। अब देखिए बुध ग्रह का मतलब क्या होता है, उसकी आत्मा, बुध ग्रह का एट्रीब्यूट, उसकी आत्मा कहाँ बसती है। ऐसी कौन सी चीजें हमारे आजू बाजू है जिसमें बुध प्लैनेट की आत्मा बसती है, जिसको कनेक्ट होके हम बुध का एनर्जी हमारे लाइफ में ले सकते हैं, बराबर है। अब उसमें सबसे पहला आएगा ग्रीन कलर।
तो ग्रीन कलर कहीं भी अगर होगा तो वो बुध को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब बुध प्लैनेट अपने आप वहां पे प्रेजेंट हो जाएंगे। और जो आप इमेज, ये बुध महाराज की जो इमेज आप देख रहे हैं, इसको भी आप अपने मोबाइल फोन में ले सकते हो, बराबर। ये या तो गूगल पे मिल जाएगी, या तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेके उसको एडिट कर दो। तो ग्रीन कलर या ये बुध देवता की जो इमेज है, वो जहां पे होगी वहां पे बुध का प्रेजेंस है। तो अगर आपको बुध की एनर्जी चाहिए तो आप या तो बुध ग्रीन टॉवेल यूज करो, या बुधवार को ग्रीन कलर की शर्ट पहन लो, क्योंकि तीसरे इसमें मैंने बोला है बुधवार बुध है, बराबर। तो ये कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं जिससे आप बुध प्लैनेट को अपने लाइफ में ला सकते हैं। सेकेंड, ग्रीन मूंग दाल। जो मूंग दाल होती है वो ऑलरेडी बुध प्लैनेट ही है, लेकिन उसमें से जो ग्रीन मूंग दाल है वो ज्यादा बुध का कारक होती है। तो उसके बाद है वेनसडे, बुधवार का तो ऑब्वियसली बुध का, बुध महाराज का दिन है। उसके बाद जो हम जेरोक्स निकालते हैं, तो जेरोक्स का जो बिजनेस है वो पूरा बुध के ऊपर आता है। चौथा, पांचवा है पैरट। पैरट मतलब ग्रीन कलर का जो तोता होता है, जो पैरट होता है, वो, उसमें बुध का एट्रीब्यूट्स है। उसके बाद में ये एक बर्थडे पैरट रेमेडी है, लेकिन पैरट जो है वो इंडिया में बैन है। लेकिन इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि उसी टाइम खरीद के उसी टाइम उड़ा सकते हैं, बराबर। तो पैरट का रेमेडी करना थोड़ा सा मुश्किल है करने के लिए, क्योंकि पैरट खरीदना होता है और उसको जंगल साइड जाके फ्री करना होता है। तो एक पैरट को आप जब फ्री करते हो तो बुध ग्रह को अच्छा लगता है, क्योंकि उसका जो एट्रीब्यूट है उसमें पैरट ऑलरेडी है। तो ये एक छोटा सा रेमेडी है जो कर सकते चाहिए तो। अब इसमें से हम क्या कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, हम ग्रीन कलर का ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। जो हमारे बैठने की जगह है उस पर ग्रीन टॉवेल रख के बैठ सकते हैं। हम वेनसडे को ग्रीन मूंग दाल ग्रहण कर सकते हैं, मतलब खाएंगे तो भी बुध प्लेनेट जो है हमारे आशीर्वाद देने के लिए हमारे लाइफ में ब्लेसिंग बन के वो आ सकता है। ये पैरेट का जो पोस्टर है वो आप वॉलपेपर में रख सकते हैं, इससे आपको बुध का एनर्जी मिलेगा। इसलिए ये आप यही या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या गूगल पे ये इजीली अवेलेबल है, मैंने गूगल से ही लिया हुआ। तो पैरेट का जो ग्रीन पैरेट का वॉलपेपर आता है, ग्रीन पैरेट का, ना कि पंचरंगी पैरेट का, वो आपको बुध का एनर्जी देने में कैपेबल है। ठीक है, अभी ये जो रेमेडी हम देखने जा रहे हैं, ये रेमेडी पूरे पूरे यूनिवर्स में ईच एंड एवरी पर्सन कर सकता है, बराबर। और ऑलरेडी हजारों लोगों ने ये रेमेडी के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लिए हैं। पिछले 2-2.5 साल से लोग इसको ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उन्होंने जो देखा है इसके जो मेरेकल्स रिजल्ट है, वो एक दिन से लेके एक महीने के अंदर शुरू हो जाते हैं आना। तो इस रेमेडी को आज हम समझने वाले हैं, और ये रेमेडी बहुत ही सिंपल है करने के लिए, घर के घर में कर सकते हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से वुलन का बंडल एक वो मिलता है, वो वुलन का वो लेके आइए घर पे। या तो छोटा वाला मिलता है जो राइट साइड में दिख रहा है आपको, और जो सेंटर में दिख रहा है वो ऐसा बड़ा भी मिलता है। तो आप लाके रख दीजिए, क्योंकि जब धागा खराब होता है तो हमें दूसरा पहनना होता है। अब यहाँ पे मैंने जो इंग्लिश में लिखा है उसी बात को हम हिंदी में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी बुधवार के दिन सुबह सूर्योदय के पहले 1 घंटे में, सूर्योदय के पहले नहीं, सूर्योदय के पहले 1 घंटे में, मतलब सूर्योदय होते ही वो आवर शुरू हो जाएगा, और सूर्योदय होने के साथ 1 घंटे बाद वो खत्म होगा। जैसे कि अगर बुधवार है, बराबर, परसों नरसों बुधवार है, फिर उसका पहला घंटा समझ लो साहब 6:05 पे सूर्योदय है, तो 7:05 तक जो है बुध का होरा चले। उस 1 घंटे में इस रेमेडी को करना है। अब ये जो धागा हमें बांधना है उसके जो 5 नियम है उनको समझ लो। धागा जो है, 5 नियम बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कहावत है कि 5 मुख में परमेश्वर होता है, और 5 मुख कोई चीज एक साथ बोल देता है तो उसमें परमेश्वर आ जाता है। हमारे जो पंच प्राण है वो भी इसी का प्रतीक है, कि पंच प्राण ही हमारे आत्मा को पकड़ के रखते हैं ताकि हम जिंदा है, बराबर। तो इस तरह से 5 का जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे भी 5 का ही नंबर आता है, देखिए। तो स्पिरिचुअलिटी हो या भौतिक सुख, हमें 5 नंबर ही हमें स्टेबिलिटी, सुख और प्रगति की ओर लेके जा सकते हैं। अब उसका रेमेडी हम कैसे करेंगे, पहले तो ग्रीन धागा लेके आएंगे, घर पे पहले ही लाके रख देंगे। वो धागा ग्रीन कलर का है और वुलन का है, ये पहला नियम। सेकंड जो नियम है, वो धागे के 5 फेरे लेना आवश्यक है। 5 क्यों, क्योंकि 5 में जो है वो बुध बसते हैं, बराबर। लेफ्ट का लाइन में मैंने ऊपर लिखा है दाएं हाथ, तो बाएं हाथ में मुझे करना था, ये गलती से मैंने दाएं हाथ में लिख दिया। हमें लेफ्ट हैंड में करना है ये रेमेडी, उतना करेक्शन कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद धागे के 5 फेरे लेना आवश्यक है हमारे लेफ्ट हैंड पे। उसके बाद दिन जो है बुधवार का होना चाहिए। चौथी बात,
सूर्योदय शुरू होने से लेकर 1 घंटा बुध का हो रहा होता है, बराबर। और बुध का मंत्र मैं अभी आपको जो दूंगा उसको हमें 5 बार बोलना है। तो इन इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं कि बुध की हाईएस्ट एनर्जी जो है वो हमारे लाइफ में आ सकती है। अगर आप पन्ना भी पहनते हो तो भी बुध का एनर्जी आप ला सकते हो। अगर आप ग्रीन कलर के क्रिस्टल का कोई भी ब्रेसलेट पहनते हो, जैसे ग्रीन एवेंचुरिन मिलता है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। ग्रीन पेरिडॉट होता है, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ग्रीन अगेट होता है, बट ग्रीन एवेंचुरिन बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो ये उससे भी आप ले सकते हो। बट हाईएस्ट एनर्जी अगर बुध की किसी चीज में है तो ये 5 चीजें इकट्ठा करने से हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाकी सब जगह पे क्या होता है कि कोई भी रेमेडी में हम कोई भी एक चीज को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट पहन लिया, या फिर मैं हमने पन्ना पहन लिया, या फिर हमने ग्रीन शर्ट या कोई कुर्ता पहन लिया, बराबर। पर यहाँ पे जो है नेचर के 5 तरीकों से, नेचुरली 5 तरीकों से उसको इकट्ठा करके हम बुध को हमारे लाइफ में लाते हैं। तो बुध के बहुत जबरदस्त रेमेडीज में से एक ये सबसे सुप्रीम रेमेडी, बराबर। अब देखिए बुध का जो मंत्र है मैंने ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है और नीचे संस्कृत में कैसा है वो देखिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सहा बुधाय नमः। इस मंत्र को मिनिमम 5 बार आपको तब बोलना है जब आप ये धागा बांध रहे हो, राइट। तो आप जब भी ये धागा बांधने जाओगे तो आपको पहले ही सब प्रिपरेशन रखना है, धागा रेडी होना चाहिए। उसके बाद में आपको ये मंत्र बोलना है। अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो आपके घर में जो दूसरे कोई पर्सन है या आपके फ्रेंड है तो उनको आप बोलो आपको बांधने के लिए, फिर आप उनको बांध सकते हैं। तो मंत्र दोनों ने बोला तो भी चलेगा, या सिर्फ बांधने वाले ने बोला तो भी चलेगा, ठीक है ना। अगर जिसको हम बांध रहे, जैसे हम हमारे बच्चे को बांध रहे हैं, ये रेमेडी जो है अपने ग्रुप पे अगर आप फोटो देखोगे, 1 साल के बच्चे से लेके 80-90 साल के पर्सन तक लोगों ने की हुई है। तो ये सबके लिए है, इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है, इसमें लेडीज जेंट्स का कोई फर्क नहीं है, सबके लिए लेफ्ट हैंड ही है, ठीक है। तो ये जो मंत्र आप बोलोगे वो बांधने वाला बोलेगा मेजरली, और जिसको हम बांध रहे हैं उसको बोलना है तो ऑप्शनल है। तो जो बांधेगा ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा है तो वो नहीं बोल पाएगा, ठीक है, तो हमको ही बोलना है ये मंत्र को। अभी ये होरा का मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। आप बोलोगे बुधवार को पहले, मतलब सूर्योदय के पहले घंटे में ही क्यों? तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको होरा कहते हैं। होरा जो है हर एक घंटे का एक प्लेनेट का होरा होता है। तो जैसे बुध का होरा बुधवार को पहला हो गया, वैसे गुरुवार, जिस दिन गुरुवार रहेगा, सूर्योदय जो भी रहेगा 6 बजे हो या 6:15 बजे हो, वो उस टाइम से लेके 6:15 से 7:15 तक पहला घंटा गुरु का होरा होगा। उसी तरह से शुक्रवार को शुक्र का, शनिवार को शनि का, रविवार को रवि का, सोमवार को सोम का, और मंगलवार को मंगल ग्रह का होरा जो है वो पहले आएगा। तो दूसरा कौन सा आएगा? कभी कभी हमें अगर होरा में और जानकारी चाहिए, आपको अगर जानकारी अच्छा लगता है जानकारी रखना, तो मंगलवार को पहला होरा मंगल का है, तो उसके बाद वापस से साइकिल पे आ जाइए, रवि का आएगा, फिर तीसरा शुक्र का आएगा, फिर चौथा घंटा बुध का आएगा, फिर चंद्र का आएगा। इस तरीके से होरे चलते रहे। अभी हम बुधवार की बात कर रहे हैं, तो बुधवार को क्या होगा? पहले घंटे में तो बुध का होरा होगा, और हम तो बुध के होरे में वो धागा बांध लेंगे। तो बुध के बाद कौन सा होरा आएगा? तो दूसरा घंटा जैसे शुरू होगा, सेकेंड आवर, वो होगा चंद्र का, फिर होगा शनि का, फिर गुरु, फिर मंगल, फिर उसके बाद वाला वापस से रवि। तो इस तरह से एक साइकिल चलता है, ठीक है, और ये साइकिल में चलते रहते हैं। तो इस तरीके से हम होरा को समझ सकते हैं। अच्छा, हमें जो बांधना है वो किसी और दिन के बुध के होरे में नहीं बांधना है। हमें जो बांधना है वो बुधवार के बुध के होरे में बांधना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तीसरा नियम, दिन बुधवार। ये 5 चीजें जब तक इकट्ठा नहीं आती है, इसका 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी ने अगर गलत टाइम पे बांधा, या आप समझ लो किसी ने कुछ और दिन में बांध दिया, तो उसका जो एनर्जी है वो तुरंत बहुत सारा कम हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप ये 5 नियम को आप फॉलो कर सके। इसको आप स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हैं। तो ये जो नियम है ये सबके लिए है, बराबर। बच्चे हो, बूढ़े हो, काम आप बिजनेस कर रहे हो तो भी, आप अगर जॉब कर रहे हो तो भी, अगर आप हाउस वाइफ हो तो भी, स्टेबिलिटी सबको चाहिए। स्टेबिलिटी और बैलेंस का मतलब होता है हेल्थ, रिलेशनशिप, प्रोस्पेरिटी, सेविंग, सब इकट्ठा। लग्जरी भी होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ पैसा बहुत है लेकिन एंजॉय करने को ही नहीं हो रहा है।
तो ये सब भी 5 नंबर से देखा जाता है। तो इसलिए ये सब के लिए कोई ऐसा एक भी चीज ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनल नहीं है कि इसने करना है और इसने नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे लोगों ने जितने शेयर किया था उसमें से कुछ इमेजेस मैंने डाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट में एकदम 1 1.5 साल का, 1 साल का ही बच्चा होगा शायद, उसने भी बांधा हुआ है थ्रेड बराबर। तो ये सब लोग ने लेफ्ट हैंड में बांधा हुआ है और अपना अपना एंजल नंबर लिखा हुआ है। एंजल नंबर क्या है, लास्ट टू लास्ट वीडियो में जाके आप देख लो, इसी चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके आप जाओगे तो प्रीवियस वीडियो में आपको दिखेगा एंजल नंबर ये लोग ने कैसे निकाला और क्यों लिखा है, राइट। तो इस तरह से आप बुध का जो है आप उपाय करके अपना एनर्जीज को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते। थैंक यू।